तो चलिए आज एक ऐसी सामग्री का विश्लेषण करते हैं जो सच कहूं तो जितनी छोटी है उतनी ही गहरी और रहस्यमयी भी। आजकल के दौर में जहां हर छोटी बात को इतना खींचकर बताया जाता है, ये सोर्स मटेरियल बिल्कुल अलग ही रास्ते पर जाता है। यहाँ शब्द ना के बराबर हैं, लेकिन जो ढांचा है ना, वो बहुत कुछ कह जाता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात ये मुख्य सवाल है, क्या होता है जब एक इतने बड़े विस्तृत भावनात्मक सफर को सिर्फ एक अक्षर में समेट दिया जाए। मतलब प्यार के 7 पड़ाव कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ये एक पूरा महाकाव्य है, एक पूरा जीवन है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर इस पूरे सफर को सिर्फ एक छोटी सी ध्वनि में बदल दिया जाए। यही वो गजब का विरोधाभास है जिस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। इस सामग्री की गहराइयों तक जाने के लिए हम इन 5 बातों पर नजर डालेंगे। एक बड़ा वादा, स्रोत यानी कविनामा, वो लाल दिल वाला इमोजी, एक अकेला अक्षर और अंत में अनकहे पड़ाव। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, एक बड़ा वादा और उससे जुड़ी उम्मीदों को समझना। अंक 7, ये सुनते ही दिमाग में कई अलग अलग और लंबे पड़ावों की उम्मीद जाग जाती है। प्यार के 7 अलग अलग चरण, आकर्षण से शुरू होकर सीधे सुकून और दीवानगी तक। ये अंक मानसिक रूप से एक बहुत लंबे सफर के लिए तैयार कर देता है, लेकिन जब असलियत सामने आती है ना, तो ये अंक 7 सच में एक बहुत बड़ा भ्रम या कह लें एक गहरा कलात्मक रहस्य लगने लगता है। और फिर आता है ये नाम, नसीरुद्दीन शाह द्वारा। हम सब जानते हैं ये एक ऐसा नाम है जो अपने आप में एक मास्टरपीस, एक बेहद गहरी प्रस्तुति की गारंटी देता है। ये नाम देखते ही एक उम्मीद बन जाती है कि बस अब एक बेहद जादुई, ठहरी हुई आवाज आएगी और प्यार के उन मुश्किल पड़ावों को एक एक करके समझाएगी। दिमागी तौर पर एक बहुत ही खास तरह की उम्मीद बन जाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, स्रोत यानी कविनामा, जो इस संदेश का माध्यम है। इस चैनल के नाम कविनामा के काव्यात्मक अर्थ पर थोड़ा गौर करना जरूरी है। कवि यानी जो कविता रचता है, और नामा यानी कोई महाकाव्य या दस्तावेज। ये नाम अपने आप में ये माहौल बना देता है कि इसके भीतर का हर एक शब्द, या बल्कि इस मामले में कहें तो हर एक अक्षर बहुत बहुत भारी अर्थ रखता है। तीसरा हिस्सा है लाल दिल वाला इमोजी, एक ऐसा प्रतीक जिसे पूरी दुनिया जानती है। शीर्षक में बिल्कुल साफ साफ इस लाल दिल वाले इमोजी को रखा गया है। एक तरफ तो प्यार के 7 पड़ाव जैसी प्राचीन, गहरी और क्लासिक बात हो रही है, और ठीक उसी के बगल में ये छोटा सा डिजिटल दिल का निशान। ये आज के दौर की उस त्वरित अभिव्यक्ति का प्रतीक है। सच कहूं तो ये बीते हुए कल की गहराई और आज की डिजिटल दुनिया का एकदम गजब का मिश्रण है। अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जो इस पूरी पहेली की जान है, एक अकेला अक्षर। यही पूरा का पूरा टेक्स्ट है। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ वो इतना लंबा चौड़ा उम्मीदों से भरा हुआ शीर्षक है, नसीरुद्दीन शाह द्वारा प्यार के 7 पड़ाव, हृदय, और दूसरी तरफ ट्रांसक्रिप्ट के नाम पर सिर्फ एक अकेला अरबी या उर्दू का अक्षर। इतने बड़े वादे का केवल एक छोटी सी ध्वनि में सिमट कर रह जाना सच में हैरान कर देता है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी ने एक पूरी की पूरी किताब का सार सिर्फ एक छोटी सी बिंदी में समेट दिया हो। तो यहाँ सबसे अहम बात इस अक्षर मीम यानी मीम को समझना है। पूरे सामग्री में बस यही एक चीज है जो असल में कही गई है, बस एक अक्षर। ये अपने आप में बिल्कुल अकेला खड़ा है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ एक अक्षर नहीं है। इस खास मामले में ये एक पूरी की पूरी दुनिया है। ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कैसे एक ही अक्षर में वो सारी भावनाएं भर दी गई हैं जिनका वादा उस 7 पड़ावों वाले शीर्षक ने किया था। ये अपने आप में कमाल है। और अब पहुंचते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, अनकहे पड़ाव, वो सब कुछ जो अनकहा ही रह गया। इन सारे निकाले गए तथ्यों को एक साथ रखकर देखें तो एक बहुत ही गहरी विडंबना सामने आती है। असल में वो जो प्यार के 7 पड़ाव थे ना, वो यहाँ है ही नहीं, वो पूरी तरह से गायब हैं। कहानी बताने के लिए बचा ही क्या है? बस एक दिग्गज अभिनेता का नाम, एक काव्यात्मक चैनल का नाम, एक डिजिटल इमोजी और एक इकलौता अक्षर म। ये हमें सिखाता है कि कभी-कभी जो चीज़ मौजूद नहीं होती, वो अपनी खामोशी से सबसे ज्यादा शोर मचाती है। इस विश्लेषण को समेटते हुए अंत में ये एक ऐसा सवाल है जो उन अनकहे पड़ावों की खामोशी पर गहरा विचार करने के लिए छोड़ जाता है। क्या प्यार के 7 पड़ावों का पूरा सफर सच में एक ही अक्षर में समा सकता है?
क्या प्यार की उस अथाह गहराई को लंबी चौड़ी बातों के बजाय सिर्फ एक खामोश एहसास या बस एक अक्षर म के जरिए ज्यादा बेहतर तरीके से समझाया जा सकता है? ये एक ऐसा विचार है जो काफी देर बाद भी जहन में गूंजता रहता है कि आखिर प्यार को समझने के लिए क्या सच में शब्दों की जरूरत है भी?